गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शशि शर्मा, आपकी संस्कृत की अध्यापिका। आज मैं आपको वर्ण परिचय पढ़ाऊंगी। वर्णमाला। वर्णमाला वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण होते हैं क, ख, ग, घ, ड़। इनका जब समूह बनता है तब वह वर्णमाला कहलाता है। लिपि। देववाणी कही जाने वाली संस्कृत भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है उसका नाम देवनागरी लिपि है। यानी संस्कृत और हिंदी की जो लिपि है वह देवनागरी है। यह बाएं से दाएं लिखी जाती है। बाएं से दाएं इस प्रकार लिखी जाने वाली देवनागरी लिपि। अब है वर्ण। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े न हो सके, मतलब जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, वह वर्ण कहलाता है। जैसे क, ख, ग, घ, ड़ आदि। इन्हें अक्षर भी कहते हैं। न श्यतेम न शर्ति वा इति अक्षरम, जिसको खंडित नहीं किया जा सकता, उन अक्षरों को वर्ण कहते हैं। वर्ण के भेद। संस्कृत में वर्ण के दो भेद माने हैं। स्वर वर्ण जैसे अच और व्यंजन वर्ण यानी हल। संस्कृत में स्वर वर्ण को अच और व्यंजन वर्ण को हल कहा जाता है। अब है स्वर्ण वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती उन्हें स्वर वर्ण कहते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, यानी ये स्वतंत्र होते हैं, इनको किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती है। इन्हें बोलने के लिए जो ये दिए गए हैं वैसा का वैसा ही उच्चारण करना होता है। इनकी संख्या 13 है, जैसे अ, आ, ई, उ, री, र, ए, ऐ, ओ, औ। स्वरों का वर्गीकरण। स्वर 3 प्रकार के होते हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में केवल एक मात्रा का समय लगे, अर्थात कम से कम समय लगे, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जो जल्दी से बोले जाते हैं वो होते हैं ह्रस्व यानी छोटा। जो जल्दी जिनको बोलने में कम समय लगता है उनको ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनकी संख्या 5 है। अ, ई, उ, री और रे, ये होते हैं ह्रस्व स्वर। इनमें कोई अन्य स्वर या वर्ण मिश्रित नहीं होता। इन्हें मूल स्वर भी कहते हैं। मूल स्वर का मतलब होता है ये मेन स्वर होते हैं। इनके द्वारा इनसे जो वर्ण बनते हैं वे अपने आप में जल्दी बोलने वाले या बोले जाने वाले होते हैं। दीर्घ स्वर।